गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज का जो लेक्चर है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का थर्ड लेक्चर, इसको हम ये बोल सकते हैं। अभी जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये थर्ड लेक्चर है, ठीक, जिसमें हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज का किया हुआ है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्रिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में किया। सेकेंड लेक्चर में हमने किया हुआ है कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, उसके अबाउट में डिटेल में कैसे कैसे वो फाइंड होता है पॉइंट चार्ज के बीच में, कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस की गई हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। इसके बाद अब ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, ठीक, इसके अबाउट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई चार्ज Q0 है, यहाँ पे ये कोई चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है, ये कोई चार्ज Q3 है, एंड सो ऑन, ये कोई चार्ज Qn है। ये R1 डिस्टेंस पे हम R1 वेक्टर से लिख रहे हैं, R2 डिस्टेंस पे R2 वेक्टर से, R3 डिस्टेंस पे R3 वेक्टर से, और Rn डिस्टेंस पे Rn वेक्टर से। तो ये हमारे पास कई सारे पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। इन सभी चार्ज की वजह से इस पर कितना नेट इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब एक पर्सन किसी को खींच रहा, दूसरा भी उसी खींच रहा, तीसरा भी उसी खींच रहा, एक ही डायरेक्शन में ठीक खींच रहे हैं या अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो उन सब का जो सम होता है, वेक्टर सम होता है, उसी को हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। मीन्स इंडिविजुअल इफेक्ट का, इंडिविजुअल इफर्ट का जो सम होता है उसी को हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल इफर्ट निकालेंगे, मीन्स इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करेंगे और सबका सम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, देखो स्टेटमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जैक्टली लिखने के लिए आता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है फॉर CBSE एंड ISC दोनों के लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, according to superposition principle, net force on any charge, net force on any charge is vector sum of individual force on that charge by रेस्ट चार्जेज। तो देखिए स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स ऑन दैट चार्ज बाय रेस्ट चार्जेस, ठीक है। रेस्ट चार्जेस जैसे अब मान लो हमने Q0 पे फोर्स निकालना है, तो Q0 पे इसकी वजह से कितना फोर्स होगा, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से कितना होगा, सबका वेक्टर सम, ठीक। इसके लिए हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। चलो उसको देख लेते हैं। कूलम्स लॉ में हमने ये देखा था कि 2 पॉइंट चार्ज अगर हैं इस तरह से, इनके बीच डिस्टेंस r है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो जो फोर्स आता था वेक्टर फॉर्म में, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R³ इंटू वेक्टर R। ये आपको आना चाहिए, तब जाके आप सुपरपोजिशन समझ पाओगे। तो इसके लिए पहले वाला लेक्चर हमने किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो इसका डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे डेरिवेशंस हैं इसमें।
तो यहाँ पे Q1 Q2 के बीच जो 2 पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच जो फोर्स है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है K Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर R। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे, नेट फोर्स हमें Q नॉट पे निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ करेंगे F नेट ऑन Q नॉट इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे मान लिया इसकी वजह से जो फोर्स है F1 मान लिया, इसकी वजह से जो फोर्स है F2 मान लिया, इसकी वजह से जो फोर्स है F3 मान लिया, इसकी वजह से जो फोर्स है Fn मान लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेज हैं। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा Q नॉट पे, वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 1 प्लस Fn। ठीक है, ये वेक्टर सम है, यही स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है, इसी को हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसको इरेज करके नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू को लिख देंगे। F1 फोर्स, F2 फोर्स, इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो जो F नेट ऑन Q नॉट आएगा K Q1 Q नॉट बाई R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर प्लस K Q नॉट Q2 बाई R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर प्लस K Q नॉट इंटू Q3 बाई R3 क्यूब इंटू R3 वेक्टर प्लस सो ऑन K Q नॉट Qn बाई Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से देखिए आप कुछ कॉमन हो रहा होगा, कुछ चीज़ें यहाँ से कॉमन हो रही हैं। तो F नेट ऑन Q नॉट आ जाएगा, F नेट ऑन Q नॉट, K Q नॉट कॉमन है, ये आ जाएगा Q1 बाई R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2 बाई R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर्स प्लस Q3 बाई R3 क्यूब इंटू R3 वेक्टर प्लस 1 प्लस Qn बाई Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर। क्लियर हो गया। तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन हमारा फोर्स का, जो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो इसको बोर्ड के लिए आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तो सम सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर 1 बाई 1 करके। सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, पहले लेक्चर में बता दिया कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड सब कुछ कंप्लीट करते हुए JEE एडवांस तक करूँगा। ठीक है, JEE एडवांस तक के क्वेश्चन अभी आप देखेंगे, JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट पहले सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम्पल्स करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन कूलम फोर्स या कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पे बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे पूछा जाता है, दिया जाता है चार्ज कॉन्सेप्ट। मैं 1-2 कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब भाई, चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दिस एम्प्लाइज नेट फोर्स ऑन
that charge should be 0. Very important. Net force on that charge should be 0. कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो हम हमेशा उस पर नेट फोर्स क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक, चलिए सेकंड है ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दिस एम्प्लाइज नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज शुड बी 0, जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स हर एक चार्ज पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई सिस्टम है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस एम्प्लाइज F is equal to minus of du by dr that is equal to 0। पहला तो ये and d2u by dr square must be स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। तो ये दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल बी पॉजिटिव। यू क्या है यहाँ पे, यू है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एफ क्या है, एफ यहाँ पे फोर्स है और ये रिलेशन है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रहे ये रिलेशन ट्रू होगा ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी ये रिलेशन ट्रू होगा, अदरवाइज ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एंड d2u बाई डी आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए एट सम पॉइंट्स। जिस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा ये d2u बाई डी आर स्क्वायर, उस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। दिस एम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी U must be minimum। potential energy U must be minimum। this is important point। पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अब ये 3-4 पॉइंट हमने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स उस चार्ज पे 0 होना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये सिचुएशन होगी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा। अनस्टेबल मीन्स हो गया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी और उसको इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा। अब इसके लिए हम डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये सबसे बेटर एग्जांपल है। ये एक सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है। आप दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सिचुएशन स्टेबल है, कौन सा सिचुएशन अनस्टेबल है। तो ये जो सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा डिस्प्लेस करो, फिर से लौट के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो फिर वो लौट के कभी नहीं आएगा, दैट मीन्स रिगेन नहीं करेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया, ये है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो यहाँ भी है बट ये अनस्टेबल है। और ये वाला क्या है,
ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये 3-4 कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा एडवांस तक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, एडवांस तक के लिए है, इसीलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट डेप्थ में बताए। सारे कॉन्सेप्ट एडवांस में भी अप्लाई होंगे, जेईई मेंस में आएंगे, नीट में आएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? बोर्ड में इस लेवल क्वेश्चन नहीं आते। बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये 2 पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्ज हैं। ये मान लीजिए Q है, ये भी मान लीजिए Q है। यहाँ कहीं कैपिटल Q प्लेस कर दिया कहीं पे। पूछ रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ Q सो दैट चार्ज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। व्हाट विल बी the position of charge Q so that Q will be in equilibrium। क्या होगा? पोजीशन क्या होगा जिससे Q जो है इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलिए अब हमें पता नहीं है कहाँ पे प्लेस करें, कहाँ पे रखें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़, पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये कैपिटल Q है, आपको अभी जब तक कुछ नहीं दिया है आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, जब तक कुछ नहीं दिया है तब तक बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव लेके चलना। तो अब देखो Q की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसको हमने मान लिया फोर्स F1 है। इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? वो भी इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 लगेगा। क्योंकि पॉजिटिव माने हैं तो रिपल्सन फोर्स होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज Q है, ये भी कोई चार्ज Q है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो इधर लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन अगर ये चार्ज -Q है और ये Q है तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, ये अगर ये -Q चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और अगर +Q चार्ज है, देखिए ये +Q है, ये भी +Q है, यहाँ -Q था, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, बाय डिफ़ॉल्ट लेना है, तो इसकी वजह से फोर्स इधर F2 होगा, इसकी वजह से फोर्स इधर F1 होगा। तो ये दोनों देखो अपोजिट हैं। इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे इधर बीच में हर एक पॉइंट पे ये दोनों फोर्स अपोजिट होंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या यहाँ पे ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है? चेक करते हैं। यहाँ पे इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर होगा? वो भी इस डायरेक्शन में होगा। अब बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है? क्योंकि दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, कभी नहीं आ सकता यहाँ पे। क्लियर हो गया? हम इधर इस डायरेक्शन में देखते हैं। इस डायरेक्शन में इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो किधर होगा? इधर होगा। इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो किधर होगा? वो भी इधर होगा। तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो इन दोनों चार्ज के बीच में है, इसके बाहर वाला, इसी लाइन पे इसके बाहर इनका इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले ये एनालिसिस करना जरूरी है। आपको पता लगना चाहिए कि आखिर में ये चार्ज को प्लेस कहाँ करें, बीच में करें, यहाँ करें या यहाँ पे करें, जिससे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज को इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं रखना है। तो अब हमने बीच में रख दिया। मान लिया यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो x डिस्टेंस पे है। स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो मान लो d है, ये सेपरेशन d है। तो अगर यहाँ तक ये x रहा तो यहाँ से बताओ यहाँ तक क्या बचा? ये d - x। क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस हो गई d - x।
तो ये d माइनस एक्स है, ये x है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। F1 किसकी वजह से? इसकी वजह से है। F2 किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स इस पर क्या कर देना, 0 कर देना। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, according to equilibrium, net force on charge capital Q will be 0। क्लियर हो गया? 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। चलिए, तो ये आया, मतलब हुआ वेक्टर फोर्स। अगर हम वेक्टर की बात करें तो F1 इधर है, F2 इधर है, तो F1 माइनस F2 क्या होगा, F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 0, या F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q Q बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड से K से K कैंसिल आउट, Q से Q सब कैंसिल आउट। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये बनेगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डी माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया, और यहाँ पे हो जाएगा d माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स d माइनस 2x इंटू डी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू d बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स ये क्या आया, मिड पोजीशन, मिड पोजीशन। क्लियर हो गया? तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया मिड पोजीशन के लिए, मिड पोजीशन आया मीन्स यहाँ पे सॉल्व करने के बाद किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगा। तो जो चार्ज कैपिटल Q है ये Q और Q के बीच में होगा, बिल्कुल मिड में होगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो मिड पोजीशन में होगा। अब देखो एक यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और करके उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट विल बी the nature and value of Q so that system will be in equilibrium। ठीक है, वैल्यू एंड नेचर, नेचर इसका क्या होगा, सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, हर एक चार्ज पे 0 होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स हर एक चार्ज पे 0 होना चाहिए। चलिए, तो अब वही चीज़ करते हैं। इसको क्वेश्चन आप चाहे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो क्या करना है, नेट फोर्स, दिस इम्प्लाइज नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज इक्वल टू 0। तो हम इसके ऊपर अभी लिखा ही है, इसके ऊपर लिख लेते हैं, या इसके ऊपर, किसी एक के ऊपर। चलो इसके ऊपर लिखते हैं। इसके ऊपर ये बीच वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर। हमने बोला बाय डिफ़ॉल्ट ले लो। इसकी वजह से क्या होगा, वो भी इधर होगा, दोनों के डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसका मतलब K Q कैपिटल Q, यहाँ से कितना डिस्टेंस है,
डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल होने वाला है, ये भी एक कैंसिल हो जाएगा पावर से। तो अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, और x की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, x इक्वल टू डी बाई 2 फाइंड कर चुके हो, वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आप देखोगे 4 डी माइनस डी बाई 2, तो डी बाई 2 डी स्क्वायर बाई 4 चला जाएगा ऊपर, 4 बाई डी स्क्वायर, 4 बाई डी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा q बाई डी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4, q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4, ये वैल्यू आ गई। और नेचर ये बता रहा नेगेटिव टाइप, नेचर क्या आ गया, जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यही इसका नेचर आ गया। क्लियर हो गया? आई थिंक यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम चार्ज की पोलैरिटी चेंज करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये चार्ज है Q, ये चार्ज है माइनस Q। अब आया कैपिटल Q को कहाँ प्लेस किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको हम यहाँ प्लेस करें, इसकी वजह से फोर्स होगा इधर, इसकी वजह से फोर्स हुआ इधर, क्या नेट फोर्स यहाँ 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ बात करें तो इन बिटवीन कहीं भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से इधर होगा, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की वजह से किधर होगा, इधर होगा। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है 0 होने की, इस लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे इधर, इसकी वजह से किधर फोर्स होगा, इधर होगा, इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है 0 होने की, लेकिन इन बिटवीन कहीं भी पॉसिबिलिटी 0 होने की नहीं है। इसका मतलब Q और माइनस Q के बिटवीन कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर हो गया? कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में नहीं होगा Q और माइनस Q के बीच में यहाँ पे, बल्कि इनसे बाहर, उसी लाइन पे इनसे बाहर इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक। चलो अब हम मानव सबसे पहले एनालिसिस यहाँ पे हमने बता दिया। तो यहाँ पूछा है व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ Q फॉर इक्विलिब्रियम। Q इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए इसका पोजीशन क्या होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में तो कहीं रख नहीं सकते। गलती से कभी हम प्लस Q और माइनस Q दे दिया, आप बीच में रख दिए, गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगी यहाँ से। अब तो हमें पता लग गया कि बाहर होगा, तो अब हम इस चार्ज को कहीं बाहर ही रख के देखेंगे, ठीक है। इस चार्ज को कहीं पे हम बाहर रख के देखेंगे। तो अब यहाँ पे इस लाइन पे हम कहीं एक पॉइंट पे रख देते हैं, ठीक है। चलो मान लिया हमने इसको यहाँ पे रख दिया, इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है भाई, ये डिस्टेंस यहाँ से हमने x ले लिया, और ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो d था, स्टार्टिंग में वो d है वही, ठीक है। अब ये x डिस्टेंस है यहाँ पे। तो अब आप ध्यान से देखो, Q की वजह से जो फोर्स होगा वो इधर होगा, उसको हमने F1 ले लिया। माइनस Q की वजह से जो फोर्स होगा वो F2 ले लिया हमने, वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया। चलिए, तो ये कैपिटल Q यहाँ पे हमने रख दिया। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, F नेट ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो करते हैं, F1 पहले लिखो, F1 इधर है, F2 इधर है। ऑब्वियस है Q के पास में, ये Q के पास में F1 वाला है, तो ये F1 ज़्यादा होगा, F2 कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज
F1 इज इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू रखो, F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर है। यहाँ से क्या होगा, माइनस K या इक्वल टू K Q कैपिटल Q ये डिवाइड बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये डिस्टेंस आ गया, ये फार्मूला आ गया यहाँ से। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, यहाँ पे बना D प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, D प्लस एक्स माइनस एक्स, D प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू D प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, D इंटू D प्लस 2x इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू माइनस ऑफ D बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ भाई, D प्लस एक्स इसकी वजह से, एक्स स्क्वायर इसकी वजह से, तो D प्लस एक्स ये आ गया रिलेशन। तो इसका मतलब अब ये डिस्टेंस अगर हम इसको हम 0 ले लें, समझो यहाँ पे अगर हम ये कोऑर्डिनेट 0 0 ले लें तो इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव। तो इधर निगेटिव ये x की वैल्यू कितनी आई है, D बाई 2। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं, डेटा थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस मिटा दें इसको। नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज किया। यहाँ Q, यहाँ मान लो 3Q है, तो ये थर्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थर्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ज Q है, एक चार्ज कैपिटल 3Q है, मीन्स 3Q। अब पूछा है कैपिटल Q को कहाँ पे रखें कि इक्विलिब्रियम में हो। तो ऑब्वियस है, अब देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा। मान लिया हमने यहाँ पे कहीं पे चार्ज पुट कर दिया। अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या ले लिया हमने, x ले लिया, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या बचेगी, यहाँ से डिस्टेंस बन गई d माइनस एक्स। मैं इसलिए कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर आप इतना अच्छे से करके जाओगे तो बोर्ड का क्वेश्चन आपका कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से करके जाएंगे। ये डी सेपरेशन था, फिर वही चीज़ है कि इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर इसको ले लिया F1, इसकी वजह से फोर्स किधर होगा F2, इधर ले लिया। तो अब की बार ऑब्वियस है 3Q ज़्यादा है तो इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा होगा, इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हमने ले लिया यहाँ पे फॉर। अब यार फिर से पूछा है पोजीशन ऑफ Q, पोजीशन ऑफ Q फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। पोजीशन ऑफ Q इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कैपिटल Q की पोजीशन क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, F नेट फोर्स ऑन चार्ज Q क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। यही अब तक आप करके आ रहे हो।
तो F1 इधर है, F2 इधर है, F2 इसकी वजह से, F1 इसकी वजह से है। इसका मतलब F2 माइनस F1 0, या हम बोल सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1। फोर्स का फार्मूला लिख दो यहाँ पे, K Q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q 3Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड से ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया D माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x का, सॉरी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 3x स्क्वायर बनेगा, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, √3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा बना सकते हैं। अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, यहाँ पे आप करोगे d माइनस एक्स माइनस √3x इंटू d माइनस एक्स प्लस √3x एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो 1 प्लस √3 बचेगा, तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू d बाई 1 प्लस √3, एक तो ये वैल्यू हो गई। दूसरी जब यहाँ पे आप देखोगे तो √3 माइनस 1 बचा, तो एक वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, एक वैल्यू x की ये आ जाएगी, इसको √3 माइनस 1 उधर गया तो 1 माइनस √3 इधर आ गया d, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ d बाई √3 माइनस 1, ये बन जाएगा आपका। तो दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक आएगी d बाई 1 प्लस √3, एक आएगी d बाई √3 माइनस 1। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव में कैसे भाई ये हो सकता है, नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि कहीं पे ये 0 लेगा और उसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आ रहा। क्लियर हो गया, तो ये दो आंसर आपके आएंगे, दो आंसर आप देख लेना। तो ये एक लाइन वाले क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक। अब आते हैं रेगुलर पॉलीगन पे आते हैं, रेगुलर पॉलीगन पे आते हैं, उसमें देखो क्या होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन और उसके क्वेश्चंस देखते हैं, बोर्ड में उसके क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, ठीक। रेगुलर पॉलीगन में सबसे पहले हम रेगुलर पॉलीगन मतलब ये मान लो ट्रायंगल है, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये क्या भाई, पेंटागन है, ये हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो Q Q Q, कैपिटल Q की यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, सेंटर पे कैपिटल Q प्लेस कर दिया गया, यहाँ पे सेंटर पे यहाँ कैपिटल Q प्लेस कर दिया गया, यहाँ सेंटर पे कैपिटल Q प्लेस कर दिया गया, यहाँ Q Q Q Q Q Q Q, ज़रूरी नहीं है Q Q ही हो, ये 2Q 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 3Q 3Q, मतलब सब इक्वल होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी है Q Q Q Q Q Q, यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ सेंटर पे कैपिटल Q, ठीक, ये सिचुएशन है। अब इन सब में नेट फोर्स आप Q के पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, नेट फोर्स ऑन, ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, नेट फोर्स ऑन Q, हर एक में यही पूछ रहा है कि कैपिटल Q पे नेट फोर्स कितना होगा, ठीक।
चलिए हम एक पे फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम सभी के लिए नोट बना के लिख देंगे, ठीक है। और मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ सभी पे नेट फोर्स क्या होगा। अगर रेगुलर पॉलीगन है, इस टाइप का सिस्टम है, तो सभी पे जो नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे होगा वो सभी पे 0 होगा, सभी पे 0 होगा। वो अभी हम फाइंड करके दिखा देते हैं। यहाँ भी नेट फोर्स 0 होगा, ठीक। चलिए एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेके इसको हम बता देते हैं। तो नेट फोर्स ऑन क्यू इन ईच केस विल बी 0 होगा, ठीक। नेट फोर्स हर एक केस में क्यू पे क्या होगा 0। हम इसको प्रूव कर देते हैं कैसे 0 होगा, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं इस चीज़ को। देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यू है, क्यू है, क्यू है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो मीडियंस होता है वही सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है और इक्विलैटरल के केस में वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। चलिए इक्विलैटरल में हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री। अब आपको पता है अगर ये पूरी लेंथ मान लो ए दिया है, पूरा साइज लेंथ ए दिया है, ठीक। और ये कैपिटल क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, साइज लेंथ ए है। तो ये डिस्टेंस कितनी बची a/2। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये मान लो a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो डिस्टेंस AD कितना होगा, AD कैसे निकलेगा। AD के लिए हमें देखो हमने cos 30 लिया, cos 30 इज इक्वल टू cos 30 ये मान लो E है, AE/AD, AE/AD cos 30 होगा। AE a/2 है, AD नहीं पता है तो AD हम फाइंड कर लेंगे। AD इज इक्वल टू AE बाई cos 30, AE बाई cos 30। AE की वैल्यू कितनी है भाई, AE की वैल्यू है a/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया a/√3। तो ये AD की वैल्यू, यही हमारा BD होगा, यही हमारा CD होगा। दिस इज आल्सो इक्वल टू BD, दिस इज आल्सो इक्वल टू CD। सारे रेडियस हैं सरकम सेंटर के, सारे सर्कमस्क्राइब जो सर्कम सर्कल होता है उसके ये सारे रेडियस बनेंगे, तो सभी क्या होंगे इक्वल a/√3। तो ये वैल्यू पहला काम हमारा हो गया कि ये डिस्टेंस भाई कैपिटल क्यू के ऊपर फोर्स निकालना है, तो कैपिटल क्यू की डिस्टेंस तो सभी 4 से पता करना पड़ेगा ना। तो इसलिए सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू के बीच की ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस इक्वल है और वो पता लग गई a/√3 है। अब इसके बाद इसकी वजह से फोर्स हमने क्या लिया, इधर देखो ये फोर्स हमने ले लिया F1। इसकी वजह से हमने देखो ध्यान से देखो हमने क्या फोर्स ले लिया F2। और इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसको हमने ले लिया F3। क्लियर हो गया, अब आई बात समझ में। चलो इसको हम डायग्राम में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ये फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये तीसरा फोर्स है, ये फोर्स F3 है, ये फोर्स को हमने F1 लिखा है, ये फोर्स को हमने F2 लिखा है। क्या F1, F2, F3 हम फाइंड कर सकते हैं? यस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस सभी से पता है हमें। तो फोर्स F1 इज इक्वल टू ध्यान से देखो F1 क्या होगा KQ कैपिटल Q डिवाइड बाई AD का होल स्क्वायर, KQ कैपिटल Q बाई AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर करेंगे, AD क्या है भाई a/√3, तो 3 चला गया ऊपर,
तो ये आ जाएगा 3 कैपिटल Q डिवाइड बाई A का स्क्वायर, दिस इज फोर्स F1। अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस, ये चार्ज, ये डिस्टेंस, ये चार्ज सब में कॉमन है, सेम है। इसका मतलब F1 F2 F3 क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज आल्सो इक्वल टू F2, दैट इज आल्सो इक्वल टू F3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे मान लो, ये सबको क्या ले लो, F ले लो। ये किसके इक्वल है, F के इक्वल। ये किसके इक्वल है, F के इक्वल। ये किसके इक्वल है, F के। तीनों फोर्स आपस में इक्वल है। ठीक, चलिए अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू 30 है, ये 90 है, तो कितना 120 थी। बताओ ये कितना बचा भाई, 60। ये 60, ये कितना बचा 60। तो ये 120 हो गया, 120 हुआ या नहीं भाई। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन, ये जो जा रही है, ये वाली लाइन को अगर हम ऐसे आगे बढ़ा दें, ये वाली लाइन को अगर हम ऐसे बढ़ा दें, तो ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है। आई बात समझ में। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो अब देखो ये 90 होता है, तो ये कितना बचा भाई, 30 बचा कि नहीं, 30 बचा ना। और दूसरी चीज़ अब देखो, सेम यहाँ भी है, 30 है, 90 है, ये कितना बचा 60, ये कितना बचा 60। तो अगर हम इसको एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल कितना बचा 60, ये एंगल कितना बचा 60, ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा भाई 30, ये कितना बचा 30 बच गया। अब इन दोनों का साइन कंपोनेंट तो आ गया ऊपर, और कॉस कंपोनेंट इस पे दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम को फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखें, इस डायग्राम को फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों फोर्स क्या हैं, F ही हैं, तो इसके ऊपर बताओ क्या आएगा, F cos 30 आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा, F cos 30 आएगा, ध्यान से देखिए। और इस लाइन के ऊपर क्या आएगा, दोनों का इस लाइन के ऊपर साइन कंपोनेंट आ जाएगा, साइन 30, और इसका भी क्या आएगा, साइन 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया, दोनों का साइन 30, और यहाँ नीचे F काम कर रहा है, ये F नीचे ऑलरेडी काम कर रहा है। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों मिलके आपस में इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये, और यहाँ पे क्या था, चार्ज Q था। नेट फोर्स, सो नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q will be F cos 30, ये fx में आएगा, fx में F cos 30 माइनस F cos 30, F cos 30 माइनस F cos 30 इक्वल टू 0। सेकेंड में क्या आ जाएगा, 2F sin 30 ऊपर है, माइनस F, अब 2F sin 30, 2F इंटू 1/2 माइनस F, और 2 कैंसिल हो गया, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो Fy क्या आ गया भाई, Fy भी 0। कैसे हमने किया देखो, ये इधर ले लिया x, इधर ले लिया y, इसमें हमने ले लिया fx, इसमें ले लिया fy। आई बात समझ में। तो fx fy हमने फाइंड कर लिया, और नेट फोर्स देखो क्या आ गया दोनों केस में 0। नेट फोर्स 0 आ गया, इसका मतलब Q क्या है, इक्विलिब्रियम में है। दिस एम्प्लाइज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा। तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रूव कर दिया कि नेट फोर्स चार्ज Q जो सेंटर पे है उस पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा, अगर ये सारे चार्ज आइडेंटिकल हैं तो। अगर ये सारे चार्ज आइडेंटिकल हैं तो नेट फोर्स चार्ज Q पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया। चलिए एक और अलग क्वेश्चन करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। मिटा दे इसको, ठीक है मिटा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए
अभी हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी हम पॉइंट चार्ज की बात करें, पॉइंट चार्ज के लिए सारे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 1 बाय 1 करके हम चार्ज बॉडी के ऊपर आएंगे। ठीक है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो ABC, इस पे Q है, इस पे -Q है, इस पे 2Q है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। हर एक आर्म इसकी क्या होगी? इक्वल होगी। अब आपसे पूछ रहा है फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट C, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 2Q placed at C पे प्लेस्ड है, उस पे नेट फोर्स निकालना। ठीक, चलिए भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका भी। देखो हम फिगर को फिर से रीड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? -Q है, यहाँ पे क्या है? Q है, और यहाँ पे हमारे पास 2Q है। तो ये Q और 2Q के बीच में जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा, इसको हम Q2Q कर दे रहे हैं। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, क्योंकि निगेटिव है तो इसी लाइन पे इधर ही लगेगा, तो इसको हमने FQ2Q, इसको हमने F -Q और 2Q कर दिया। ठीक है, तो ये हमने फोर्स लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा भाई? ये एंगल बना 120। हमारे पास दो फोर्स है, एक ये है, एक ये है, और दोनों 120 पे कनेक्टेड है। तो अगर दो फोर्स के बीच का एंगल दिया है तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं ना। चलो, इसको हमने मान लिया ये फोर्स है F1, और इसको हमने मान लिया ये फोर्स है F2। तो बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे नेट फोर्स इस पे हमें निकालना है। नेट फोर्स ऑन चार्ज 2Q, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2Q। तो इसकी वजह से फोर्स इधर है, इसकी वजह से फोर्स क्या है? अवे है। तो दिस FR इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कॉस 120 -1/2, 2 कैंसिल हो गया, माइनस आ जाएगा यहाँ पे F1 F2 और इसका अंडर रूट। क्लियर हो गया? ये FR की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो F1 F2 आप कैसे निकालेंगे? वो आपको आता है। F1 बहुत आराम से निकाल लेंगे। डिस्टेंस सारी क्या है? ये A है, ये भी डिस्टेंस क्या है? सारी A है। तो बताओ F1 फोर्स क्या होगा? F1 होगा कि Q इंटू 2Q डिवाइड बाई A स्क्वायर। यहाँ बताओ F2 क्या होगा भाई? F2 भी Q इंटू 2Q, के Q इंटू 2Q बाई A स्क्वायर। संयोग से यहाँ दोनों फोर्स क्या हैं? इक्वल है मैग्नीट्यूड में। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, इसका मतलब F स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? F आ जाएगी। F आ जाएगी। F का मतलब क्या? यही आ जाएगा, के 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इज योर आंसर। समझ में आ गया? यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम था। तो इस तरह से हम पॉलीगन वाले प्रॉब्लम आपको बता दिए। रेगुलर पॉलीगन में अगर ये सारे आइडेंटिकल चार्ज सिस्टम है तो वहाँ पे सेंटर पे कोई भी चार्ज प्लेस करोगे तो क्या होगा? नेट फोर्स उस पर 0 होगा हमेशा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने इस सिचुएशन को क्लियर कर दिया। अब इसके बाद,
कुछ मैं और अच्छे प्रॉब्लम्स आपको करा रहा हूँ। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, अभी तक हम जो करा रहे हैं आपको ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। अब हम आपको करा रहे हैं थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चंस, थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चंस। वो क्या हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 5 मान लो, काफ़ी क्वेश्चन करा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है, इसका वेट इधर mg है, ठीक। ये चार्ज q है, ये भी चार्ज q है, और यहाँ पे बोला है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। पूछा है व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस म्यू सो दैट द चार्ज विल स्टार्ट स्लाइडिंग। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, what will be the minimum value of mu so that charge will start sliding, ठीक है, म्यू की मिनिमम वैल्यू। तो अब सिंपल सी चीज़ है, ये मान लो r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ये r डिस्टेंस पे प्लेस है। अगर ये दोनों चार्ज हैं तो दोनों सेम नेचर के हैं, तो दोनों में रिपल्सन लगेगा। इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके ऊपर भी फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किधर होगा, इधर। इसका इंटेंशन ऑफ मोशन इधर होगा। तो जब इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा भाई, इधर लगेगा, ठीक है। तो फॉर जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, फॉर जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, फ्रिक्शन फोर्स इधर है और ये इधर है, इसको क्या होना पड़ेगा, इससे ग्रेटर होना पड़ेगा। दैट मीन्स F मस्ट बी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, F की मैक्सिमम वैल्यू, या इसी को हम Fs मैक्स बोलते हैं, या इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कुछ और नहीं होता है, म्यू इंटू एन, इसके ऊपर फोर्स किधर होगा, एन इधर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू mg। अभी f की वैल्यू हमको पता है, ये है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg। इसका मतलब यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई mg इंटू आर स्क्वायर, या म्यू मिनिमम विल बी, या म्यू मस्ट बी, या यही एक सिचुएशन हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करना था तो इसको इक्वल टू कर दो, दैट मीन्स म्यू विल बी इक्वल टू, इनफैक्ट ये म्यू मैक्सिमम है नॉट मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। तो कोई बात नहीं है, ऐसे हम कर देंगे। तो यहाँ पे म्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गई है के क्यू स्क्वायर बाई mg आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई mg आर स्क्वायर, दिस इज द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, म्यू मैक्सिमम। चार्ज विल नॉट स्टार्ट स्लाइडिंग, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद नोट कर लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करेगा। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करेगा, तो उसको हम करते हैं।